बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आजकल जो है वो देख रहे हैं। तो जनाब, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी जो डिस्कशन है, उसको जो है वो आज हम देखते हैं प्रीवियस पेपर के को सामने जो है वो रखते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए। तो इस वक्त ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2022 का जो एनुअल पेपर है वो मौजूद होगा। तो जनाब, इसमें आप लोगों को जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका तो बड़ा मुख्तसर सा सिलेबस है भाई, मुख्तसर सिलेबस है, अलबत्ता उसके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है। चैप्टर 12 उसके मुख्तसर से हैं। अगर कोई बच्चा अ, बहुत अच्छे मार्क्स में पास होना चाहता है तो वो इनको तैयार करे। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं जी मुझे सिर्फ पास करवाए ना, बहुत अच्छे बाद में देखेंगे, तो मेरा बेटा वो दो चैप्टर कर ले। एक वो कर ले सीजीएस, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस टॉपिक का नाम है, वैसे सीजीएस हम ज्यादा इसको ज्यादा मशहूर जरा जानते हैं। और दूसरा जनाबे अली एफओएच। ठीक है जी, ये दो चैप्टर कर लें तो आप कंफर्म पास हैं। लेकिन हमने कौन कौन से करने हैं? हमने करना है सीजीएस, एफओएच, हमने करना है जनाब मटेरियल, और हमने करना है सीपीआर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये अगर कोई चार चैप्टर बचा कर लेता है तो मैं उसको 100 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। सर पांच नहीं करने? नहीं मेरा बेटा, दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से दो क्वेश्चन में पूछ सकता है, बल्कि तीन कहें तो। कौन कौन सा? सीजीएस में से दो क्वेश्चन आने के चांस हैं, एफओएच में से दो क्वेश्चन आने के चांस हैं, और मटेरियल में से भी दो क्वेश्चन आने के चांस हैं। सबसे ज्यादा चांस अगर आप कहें तो वो सीजीएस के हैं कि इसमें से दो क्वेश्चन आने के चांस हैं। दूसरे नंबर पे फिर एफएच या फिर मटेरियल जो है। क्योंकि मटेरियल वाला जो टॉपिक है ना, मटेरियल वाले टॉपिक में मेरा बेटा चार टॉपिक है फर्दर। एक है लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज, एक है आपका वो डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन, फिर उसके बाद है ईओक्यू और इन्वेंट्री लेवल। तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा है ना इम्पोर्टेंट, वो है जनाबे अली आपका डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन। डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हम यूं समझते हैं कि शायद हमारा मैक्सिमम काम हो गया। क्योंकि अगर आप ये देखें ना यहाँ पर, तो उसने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये उसने चैप्टर नंबर 8 का इन्वेंट्री लेवल वाला पूछा हुआ है। और मुझे याद पड़ता है कि जो सैपली के पेपर हुए थे ना, ये एनुअल के बाद, तो उसमें उसने उसका ईओक्यू का क्वेश्चन जो है वो का मांगा हुआ था। तो अभी जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 में से, मटेरियल में से, वो डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन है। और ये मेरा डाटा अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से देख भी सकते हैं उसे। तो जनाब, आप जो है वो डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन को खास तौर पे तैयार करें। और डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन के कौन से क्वेश्चंस? खास तौर पे डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन वाले टॉपिक के एंड वाले दो क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन के नंबर नहीं याद, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप अपनी अपनी बुक से देख लीजिएगा कि डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन के जो एंड वाले दो क्वेश्चंस हैं वो वाले आपने जरूर करने हैं। फिर उसके बाद जो ये है लाइफ ऑफ एफओ एवरेज, इसमें मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये चार क्वेश्चन आप कीजिएगा। जो आपका ईओक्यू वाला टॉपिक है उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईओक्यू वाला, वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां वो हमसे सेविंग मांगता है। अब ये उन बच्चों को तब भी बातें पता चलेंगी जब उनके पास बुक भी होगी और वो देख रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो जो ईओक्यू वाला टॉपिक है वहां पर वो सेविंग मांगता है। तो वो सेविंग वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो एंड वाले ईओक्यू के तीन क्वेश्चन बनते हैं मेरे ख्याल में, तो वो वाले क्वेश्चन जो है वो उनको जरूर तैयार करें। और जो इन्वेंट्री लेवल है वो मेरा बेटा आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं क्वेश्चन नंबर इन्वेंट्री लेवल के एंड वाले जो टॉपिक है ना इन्वेंट्री लेवल का, मतलब क्वेश्चन नंबर यूं कहें कि 28 से ऑनवर्ड। ठीक है जी, वो क्वेश्चन आपके ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट पांच क्वेश्चंस कह लें इन्वेंट्री लेवल वाले टॉपिक के।
फिर इसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं अपने इसके सीपीआर की। सीपीआर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में मेरा बेटा सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस, ये जिस क्वेश्चन में आता है उसको करें। सेकंड डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस, जिस क्वेश्चन में आता है उसको करें। सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस, यूनिट कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड। फिर उसके अलावा सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस, यूनिट इंक्रीज्ड इन डिपार्टमेंट। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 24-25, ये आपके बात हो रही है इसके ये सीपीआर की। और सुहेल अफजल की बुक जो है ना वो इस वक्त मेरे जहन में है, जिसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की। फिर मेरा बेटा हम बात करें इसके सीजीएस वाले टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर वो क्वेश्चन जिसमें सीजीएस का फॉर्मेट यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफर्म आएगा। क्योंकि सीजीएस वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें सीजीएस का फॉर्मेट नहीं यूज होता। तो इसलिए एक क्वेश्चन तो उसने कंफर्म पूछना ऐसा है जिसमें सीजीएस वाला फॉर्मेट पूरा यूज होता हो। और उसमें अगर मैं क्वेश्चन के नाम लूं तो क्वेश्चन नंबर 4-5, ठीक है ना, वो अहम है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच दोनों दिए होते हैं, और फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालना होता है। तो वो वाला क्वेश्चन आप करें। फिर इसके अलावा मेरे बेटा आपके पास मिसिंग वो ना वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन आता है, गालिबन क्वेश्चन नंबर 16-17 है, उसको आप करें। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जिसमें उसने ना 3-4 क्वेश्चंस का सम अप दिया हुआ है। उसमें यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय की बात भी होती है। उसमें मेरा बेटा वो बात करता है वर्क इन प्रोसेस जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो वाली भी उसमें बात करता है। मतलब अगर मैं आपके सामने इसका नाम लूँ ना, तो उसमें ना उसने रिक्वायरमेंट में 5 चीजें पूछी होती हैं, 5 या 6। एक वो पूछता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बताएं आप इस साल में कितने हुए हैं। दूसरा वो पूछता है जनाब नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के बाद आप बताएं नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बताएं। क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री को ट्रेस करें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ट्रेस करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बताएं। फिर वो पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट टोटल भी और पर यूनिट भी बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये चैप्टर बड़ा है, मैं हर चैप्टर सिलेक्टिव करवाता हूँ, लेकिन सीजीएस में सारे का सारा करवाता हूँ। इसलिए सीजीएस को आप सारा करें तो ही जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एट द एंड हमारे पास एफओएच है। तो एफओएच में मेरा बेटा पहले क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3-4-5, और उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस पे चले जाएं, और वेरिएंस एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 17 से लेके तो 33 तक जो है वो क्वेश्चन कर लें। आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कोई इससे ज्यादा करना चाहता है तो वो मेरा बेटा जरूर करे। बहरहाल आज तक के लिए इसका इतना ही है। कीप वॉचिंग आफ्ताब बतरिया ऑफिशियल।